तो मुझे तो इसी पे यकीन हो रहा है। आपकी उम्र कितना है? मेरी उम्र अभी साहिब जी 42-43 बरस है। चलो अभी तो मैं तो अब मैं 60-62 का हो गया। नहीं, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई है। अब बात सुन, हाँ और सुनिए। जी तो जा करके ये ब्रह्मरंध्र है, ये चमड़ी या खोपड़ी के बीच में, जी। वहीं पर परमात्मा मिलता है। अच्छा अच्छा। मैं अगर काल इसलिए नहीं जाने देता ना, उसके सर पर पैर रख के जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, उसने घुमा दिया। वो मेरे को भटका दिया। ओहो। तो वहाँ आगे जाते ब्रह्मरंध्र पे, तो वहाँ काल ही मेरे को मिलता अपना स्वरूप में। अच्छा अच्छा, परमात्मा रूप में। परमात्मा रूप में वो मिलता, लेकिन काल ही मिलता। परमात्मा भी कोई छोटी हस्ती नहीं है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है। हाँ, ये भी बहुत बड़ी शक्ति, सारा ही शक्ति इन्हीं का है, संसार चल रहा है। हाँ, बहुत वहाँ भी पहुँच जाना, सहस्रार पर भी बड़े बड़े संत नहीं पहुँचते। हाँ, गिर गए वहाँ से, आप सत्य कह रहे हो। पहले ही वो भंवर गुफा में भटक के फिर नीचे वापस आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश 6 योगेश्वर जो लोग गए हैं ना, जी। ये लोग वहीं तक तो गए हैं। हाँ, वहाँ तक भी को रास्ता नहीं मिला, वापसी आ गए। उसके बाद आगे जाने की वहाँ पर ऐसा ना हुई, यहाँ भी मैग्नेटिक पावर है। हाँ बिल्कुल, तगड़ी ये मैग्नेटिक ऐसा पावर है। मैग्नेटिक पावर है कि कोई भी आत्मा जाती है तो वहाँ नशे में हो जाती है, लुढ़क जाती है। हाँ, आनंद में घूम जाती है। हाँ, वहाँ पर गिर जाएगी कि वहीं पर तो आगे कह दे हैं तो इटी इटी कह के फिर वापस शरीर में आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो निरंजन साहिब नहीं जाने देंगे आगे, क्योंकि वो कहेंगे कि निकल जाएगा फिर जहाँ वो 4 अंगुल का तो दूरी, 4 योजन का तो दूरी है, निकल 4 योजन माने 4 अंगुली। हाँ जी। तो वहाँ से अगर जो निकल गया, गुरु प्रताप से। हाँ, वहाँ से जो निकल गया वहीं चिल्लाना होता है अच्छा। कि हे प्रभु मेरे को बचाओ बचाओ बचाओ, साहिब बचाओ साहिब बचाओ। नदी में, जैसे आप नदी में ही तो तैर रहे हो। हाँ, जैसे उसमें गिर के चिल्लाते हैं हम। जैसे नदी में गिर गए, हमको तैरने नहीं आता, तो हाथ ऊपर उठा के चिल्लाता है आदमी मेरे को बचाओ। कोई हाथ उसका देख लिया तो फिर झटका मार के वो तला से निकाल देता है। हाँ, वो निकाल लेता है। वही वही चीज परमात्मा के साथ है, डीटो यही केस है। जब वहाँ जाके चिल्लाओगे, लेकिन ऐसा ना वहाँ प्रलोभन दे देता है काल कि ये खुश हो जाता है। हाँ, नाना किस्म की बहुरंग की सब लोग को दिखाने लगता है, बस उसी में जीवात्मा भूल जाती है। उसी में भूल जाती है ये, फिर ये उसी को परमात्मा मान लेता है। ये जानती है कि वो है, यही यही तक संसार है। हाँ, उसको उसकी गलती तो ये रहती है ना, उसको बेचारे को गुरु, ये जो बात आपने बताई है, गुरु लोग जानते नहीं है, उसको बताते नहीं है बेचारे को। बस 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 बात मेन चीज तो 52 अक्षर लोग कहते हैं। हाँ, 52 के भी वो पूरे नहीं है। अब आपने तो ये बहुत अच्छी बात बताई है मेरे को साहिब जी। हाँ, तो ये 52 से आप तो निकल ही नहीं सकते, 52 में ही रह गए। हाँ, ये गुरुओं की गलती है ना कि वो खुद तो वहाँ तक जाते नहीं है। वो तो खुद नरक में जाएंगे ही, और अपने सारे चेले को भी नरक में ले जाएंगे। हाँ, तो फिर अब आप वहाँ से वापसी आ गए ब्रह्मरंध्र से। हाँ, ये मानव तन बड़ी विद्या 84 पार करने के बाद मिला है। जी साहिब जी, बिल्कुल सच। अभी मैंने कल ही ये प्रश्न किया था गुरुदेव, जैसे आम का बीज है, अगर आम का बीज को हम जमीन में गाड़ेंगे तो आम ही तो होगा। हाँ जी बिल्कुल, उसकी जगह कुछ और तो होगा नहीं। हाँ, जामुन तो नहीं हो जाएगा। तो इस पर उसने बड़ी बढ़िया जवाब दिया जी, कि संसार में एक ही ऐसा आदमी है कि सब गाड़ी का ड्राइवर है। हाँ, सारे गाड़ियों का ड्राइवर सब नहीं होते जी, लेकिन जो हमारी जीवात्मा है ना जी, ये सारे 84 लाख जोनी के गाड़ी का ड्राइवर है। अब यही समझ लीजिए, उन्होंने कोड में मेरे को बताया था। हाँ बिल्कुल सत्य वचन कहा है कि जैसे हम मरते हैं, जी, मरने के शरीर आत्मा जैसे निकली तो उसको पता ही नहीं लगता है कि मैं मरा हूँ।
हाँ वो समझता है मैं जिंदा हूँ, कभी बेटे के पास, कभी बेटी के पास, तो कभी पति के पास, चाहे जो जैसा रिश्ता है वहाँ जाती है आत्मा, दौड़ दौड़ के जा रही है दौड़ कि दौड़ मेरे के से भाग कोई रही है। बात क्यों नहीं कर रहा है। हाँ फिर कोई बात करता नहीं है इससे। 3 दिन के बाद उसको ये समझ में आ जाती है कि अरे बाप मैं तो मर गया, हाँ मैं तो शरीर में नहीं हूँ, मैं तो मर गया। मर गया हूँ। वो भी शरीर में 6 शरीर होता है, जानते हैं ना। हाँ 6 शरीर बताया है। हाँ 6-7 शरीर लोग बता, वो सूक्ष्म शरीर में है, वो जीव को कैद ब्रह्मा जी ने कैद किया हुआ है। सूक्ष्म में, स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल तो नीचे खत्म हो गया, स्थूल सूक्ष्म में कैद किया हुआ है, वो उसमें हाँ घूमता जैसे रहता है। कि जैसे सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर जैसे हम लोग शरीर ले रखे हैं, ये स्थूल है। इससे आगे जो मन चल रही है, कहीं जा रहे हो, वो सूक्ष्म है। हाँ कारण है। अब जैसे देखो, जहाँ तक आंख जा रही है, देख रही है, जी वहीं तक आंख की पावर है। मन वो तो नहीं चलता है, उससे आगे नहीं जाता। हाँ जी। इसके आगे अगर मान लो आप कलकत्ते गए हो, बंगलोर गए हो, तो वहाँ पल में पहुँच जाते हो। हाँ बगैर देखे और मन से वैसे पहुंच जाते हैं बिल्कुल। तो मन नहीं जाता है, वहाँ सुरती चलती है, सुरती जाती है। वो सुरती सेकंड पे, एक पल में। जहाँ बंगलोर गए हो, बंगलोर आप एक पल भी नहीं लगा। हाँ मन तो देखने तक सीमित रहता है केवल। हाँ तो जाके सुरती वहाँ पहुँच गई जी पल में जाके वहाँ के जो जो सीन देखे हो वहाँ देखने लगते हो। हाँ अपने में देख के और वापसी अपने में आ जाते हैं तुरंत हाँ पल तो में। ये बात को नोट कर लेना, जहाँ तक आंख जाती है वहाँ तक सिर्फ मन चलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके आगे जो भी आप चलते हो वो सुरती चलती है। उसके आगे सुरती चलती है, हमें सुरती से ही जाना है। सुरती या ध्यान दोनों को एक ही चीज है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वहाँ ध्यान चलती है, और ध्यान सेकंड पल भी नहीं रखता। और बंगलोर, कलकत्ता, अमेरिका, रूस, जापान, ये पल में पहुँच जाती है। हाँ देखने के लिए तो हमें बाहर आना पड़ेगा, लेकिन सुरती तो हमारी अंदर कमरे में भी बैठे, जमीन के नीचे बैठे, तो भी वो कहाँ पहुँच गई। हाँ सेकंडों नहीं लगता, सेकंड नहीं लगता, बिल्कुल सत्य। यही जो अब यहाँ एक मार्के की संकेत सुन लो जी कि जब ये सुरती इतनी तेज, इसकी ऐसा गति किसी का है नहीं। जी तो ये क्या है, जहाँ पर गुरुजी बताते हैं, जी ये हिमालय पहाड़ को छेद के पल में निकल जाती है। हाँ बिल्कुल गुरुजी सच कहते हैं फिर तो। अब जैसे कि आप चाइना गए हैं, जी तो चाइना जाने के पहले ये हिमालय पहाड़ इतनी ऊंची है और इतनी मोटी चौड़ी है, लेकिन ये पल में पार करके निकल जाती है। हाँ ये पल में पार करके चाइना पहुंच गई। ये पहाड़ को पार करने में इसको कोई दिक्कत नहीं है, सेकंडों में पार कर जाती है। हाँ ये तो पल में ही पार कर गई, तुरंत चाइना पहुंच गई। चाइना पहुंच गई। और वैसे ही जो हमारा गुरुजी बताए हैं 8 योजन दूरी पर जो कि जगह बताए हैं, ठोर ठिकाना। हाँ जी। तो उसी ठोर ठिकाने पर आपको सुरती को लगाए रहना है। भले ही आपके पास धुन नहीं बज रही है, वो धुन वहीं जागृत होगी जब आप सुन्न हो जाओगे ना। और हाँ। सुरती वहाँ लगाए रहो। हाँ बिल्कुल, सर से ऊपर 8 उंगल नाप लेते हैं ना, वहाँ पे बताया है। अब 8 अंगुली कहाँ से? कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं, आप इसको त्रिकुटी से नापना होगा। आप बस आप एक छोटे बच्चों को देखे हो, हाँ तालुआ हो जाता है, छोटे शिशु जन्म लेता है ना, हाँ उसका लप लप करता रहता है। तो वहाँ पर गड्ढा होती है। हाँ जी। तो वो गड्ढा बाद में जैसे बच्चा सियाना होता है, वो हड्डी से भर जाता है। हाँ वो मजबूत हो जाता है, फिर वहाँ हार्ड हो जाएगा। तो वही ब्रह्मरंध्र है। हाँ ये ब्रह्मरंध्र हुआ बिल्कुल। और वहीं पर काल का वहीं पर दर्शन होती है, वहीं पर दर्शन होता है। हमें तो और आगे इसके जाना। ऊपर जी अब जब हम चमड़ी के ऊपर गए, जैसे तालाब है, जी तालाब में मान लो कि 1 शीशी तेल गिरा दो, जी, तो वो तेल कहाँ है? बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, तैरता हुआ पानी के ऊपर लगेगा। बस बस बस, ना वो घर में है और ना वो अधर में है। हाँ बिल्कुल। घर माने शरीर और धर माने आकाश। हाँ ना धर में ना अधर में।
हाँ तो ये बीचों बीच में है, ओहो। है ना। तो ये उसी को शुंग शिखर कहते हैं, अधर द्वीप कहते हैं, है ना। हाँ। उसी को कहा जाता है। तो गुरुदेव वहीं पर 24 घंटे 8 पहर सुरती लगाए रहो। अच्छा अच्छा, लेकिन ये तो हुआ तो अंदर ही ना शरीर में, है अंदर ही तो हुआ ना फिर शरीर में। ना ना ना, अंदर बाहर है वो तो। अच्छा, बाहर हो गए हम 8 उंगल पर। 21 ब्रह्मांड एक हाँ। शरीर के अंदर ही तो है। 21 के बाद आगे बढ़ोगे तो 7 लोक है। अच्छा, शरीर से बाहर, सर के ऊपर। बस सर के ऊपर ही 8 उंगल पर। हाँ, वहाँ 7 लोक है। 7 लोक, ये बात आज दिमाग में खुल गई कि 7 लोक आखिर में है कहाँ। ये आकाश में भी है। हाँ, ये आकाश में भी है और अपने शरीर के ऊपर भी है। शरीर के ऊपर जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे। जो पिंड में आकाश में माने कि पिंड में ब्रह्मांड में जो फैला हुआ है, ये शरीर के अंदर सारा घटना। जो भी लोग संत बाहर गए हैं ना, हाँ जी। लोग कहते हैं ना शरीर से निकल गया, शरीर से कोई नहीं निकला है। हाँ, वो सुरती के माध्यम से देख कर आते हैं। वो होता क्या है, वो चीज शरीर में तो है। जैसे कि ये शिवलोक, तो शिवलोक है कहाँ? हाँ, वो अपना हृदय स्थान में। अपने हृदय में ही है। वो होता क्या है, ये फैलाव हो जाती है शरीर। जब ध्यान में आप जाओगे ना जी। तो ये फैलाव हो जाएगी, अनंतों फैलाव हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। और उसमें आप शिव को देख लोगे। ये आकाश में जाने की बात नहीं है, ये सब हम लोगों की भ्रम है। और अधूरे गुरु यही बताते हैं, सब यही बताते, फंसा देते हैं उसको। ये राजा जनक जब ये विजयी थे, हाँ। ये 2-2 घंटा के लिए बाहर निकल जाते थे। काशी नरेश बनारस वाले हैं, वो भी शरीर से। तो शरीर से निकलने के बाद मतलब है कि मैं मर गया। हाँ, मैं मर गया। जो भी शरीर से निकलेगा वो मर गया। तो हाँ। ध्यान में शरीर से निकला नहीं जाता, शरीर में ही रहते हैं। हाँ, वो शून्य अवस्था में बने रहते हैं वहाँ पर उसी तरह। शून्य अवस्था में बनते हैं। जिस चक्र पे मैं गया हूँ, वो क्या होता है कि अनंत उसकी फैलाव हो जाती है। मैं भीतर ही सारा चीज देख लेता। हाँ, वो अंदर अंदर फैला होता है, सुरती उसी में जीव घूमता रहता है बस। हाँ, वो देख लेती है सुरती। और शरीर में मन भी देख लेती है ना। हाँ बिल्कुल। यहाँ दोनों देख लेती है। और उस सत्य भक्ति में सिर्फ आत्मा ये सुरती ही जाती है, मन तो मर जाता है, भीतरे रह जाता है। हाँ, हमें तो केवल अब उसी पर जाना है, ऊपर 8 योजन पर, 8 उंगल योजन पर। बस 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 एक हम जब से नाम डाल लिया, ये सारा ये पत्थर मूर्तियाँ का हमने पूजा छोड़ दिया। हाँ, बहुत अच्छा किया साहेब जी, क्योंकि हमारा मार्ग तो ये है ना, हमें तो इस पे काम करना है। मेन बात है कि हम आए हैं, मनुष्य जन्म लिए हैं मोक्ष के लिए। ये नहीं है कि पत्थर ईंट पूजने के लिए नहीं आए। पत्थर ईंट तो हम ही बनाए हैं, दूसरा कोई थोड़े बनाया है। हाँ भाई, चेतन चेतन को ही तो पूजेगा, और क्या, जड़ को थोड़ी ना पूज लेगा। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जन्म हुई है कि इस जन्म में मोक्ष प्राप्त कर ले, इसीलिए तो हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं तो फिर हम 84 में लटक गए। मान लो कि नाक से मरेंगे तो मच्छर माछी हो जाएंगे। बिल्कुल, तो ऐसा था ना विक्रम जी। हाँ, तो साहिब जी को भी ये बताया करो ना अनुभव, कि अब मेरे को बताओ कि आगे मैं क्या करूं, कैसे। मैं तो हमेशा नितिन जी से एक सवाल डेली ठोकते रहता। अच्छा अच्छा। डेली एक सवाल ठोकता हूँ और वो जवाब देते हैं। मेरे को यहाँ तक कह देते हैं, जय हो बंदी छोड़, जय हो बंदी छोड़। हाँ, वो भी ये कहते होंगे ना कि अरे जितना अनुभव तुम्हारा हो गया इतना तो मेरा भी नहीं है, मैं क्या बताऊं तुम्हें। हाँ, तो एक चीज है, मूल चीज पर जाइए। और सबको जिंदगी में वो कैंची से काटते जाइए, सबको काटते जाइए, तलवार उठाइए, सब काट दीजिए। हाँ, बहुत अच्छा नितिन भाई की सत्संग करते हैं, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया चीज कर रहे हैं कि चलो व्हाट्सएप पर प्रवचन आ रहा होगा, मैं अब लगा रहा हूँ। अच्छा साहिब जी, सत साहब। अच्छा, वो आप ऐड किए हो अभी? डायरेक्ट लॉकडाउन वाला प्रवचन आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप कर लो, मैं भी सुनूंगा। हाँ, तो चलो लगाओ, सुनो आप।
जी जी, साहेब बंदगी, साहेब। साहेब बंदगी।